हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK फैक्ट। इस वीडियो में आज हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। मनुष्य में शरीर के भीतर अनेक पदार्थों के परिवहन के लिए एक सुविकसित तंत्र पाया जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसका मतलब है कि शरीर के अंदर पदार्थों को जैसे ग्लूकोज, विटामिन, वसीय अम्ल शरीर के हर अंगों तक पहुंचाने के लिए तंत्र पाया जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अर्थात रुधिर के साथ पदार्थों का परिवहन परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। और रुधिर परिसंचरण का अध्ययन करना ही एंजियोलॉजी कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। ओके। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या होता है? तो रुधिर परिसंचरण के द्वारा अनेक पदार्थों का परिवहन किया जाता है, जैसे ग्लूकोज, वसीय अम्ल, विटामिन आदि का। मनुष्य में बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें रुधिर नलिकाओं में बहता है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका मतलब है कि मानव के हृदय में रक्त 2 बार आता है। एक शुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, और दूसरा अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर नलिकाएं, हृदय का अध्ययन किया जाता है। रुधिर 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं। अब रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रक्त कणिकाएं। WBC की फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं। रुधिर नलिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, सिरा, धमनी। धमनी क्या होती हैं? यह रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, और सिरा रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है जिसमें CO2 होती है और ऑक्सीजन नहीं होती है। अब हम इसमें सबसे पहले रुधिर मतलब ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि रुधिर होता क्या है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो अनेक पोषक तत्वों व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह एक हल्का क्षारीय द्रव्य है जिसका pH 7.4 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 7 लीटर रक्त पाया जाता है। आप सबको ये तो पता ही होगा कि रुधिर का लाल रंग होता है। लाल रंग क्यों होता है? तो रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रुधिर 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा, रुधिर कणिका। फर्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। प्लाज्मा में 90% जल व 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट, रुधिर कणिकाएं। यह 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, RBC मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इस स्लाइड में सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण यकृत में होता है। यकृत मतलब लीवर होता है। RBC में शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन धातु Fe2+ पाई जाती है। मृत RBC का अपघटन प्लीहा में होता है। इसे RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। सेकंड पॉइंट, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। हमारी इम्यूनिटी पावर WBC से आती है। इसका जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। HIV से संक्रमित व्यक्ति में व टाइफाइड रोग से ग्रसित व्यक्ति में WBC की संख्या घट जाती है, और रक्त कैंसर में WBC की संख्या अनियमित रूप से बढ़ जाती है। रुधिर कणिकाओं के प्रकारों में थर्ड है प्लेटलेट्स। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है।
जब हमारी चोट लगती है तो ब्लड बहता है। कुछ देर बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है। यह रक्त के थक्के जमने के कारण ही होता है। रुधिर के कार्य। रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सेकंड पॉइंट, शरीर का ताप नियंत्रण करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।